बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हमने जिस बारे में बात करनी है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर। लास्ट टाइम हमने फैक्टराइजेशन पे बात की थी। एक और मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, फैक्टराइजेशन। समटाइम्स जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आती है तो हमारे पास कभी कभार ऐसी इक्वेशन आती है जिसके फैक्टर्स पॉइंट में बनते हैं, इंटीजर्स वैल्यू नहीं बनती, जिसकी वजह से उनको हल करना फैक्टराइजेशन से बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो कभी कभार फैक्टराइजेशन ना परफेक्ट वे नहीं होता क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का, तो इसलिए हम कंप्लीटिंग एक और मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर, आज इसको सीखते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए सबसे पहले आपने उसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है। अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ 1 के अलावा कोई वैल्यू है तो हम पूरी इक्वेशन को उस वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे। इस केस में चूंकि एक्स स्क्वायर के साथ 9 लिखा हुआ है तो हम पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड करेंगे। 9 से डिवाइड करने का मकसद ये है कि हम यहाँ पर 1 बना सकें। स्टेप नंबर 1 है वह एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। सेकेंड स्टेप में जो कॉन्स्टेंट है, इस केस में -4/9 है, उसको हम इक्वेशन के राइट साइड पे ले जाएंगे। क्योंकि ये -4/9 है, राइट साइड पे जाके +4/9 बन जाएगा। थर्ड स्टेप और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने x का कोफिशिएंट इस केस में 16/9 है, इसको पकड़ेंगे और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। एक x का कोफिशिएंट हमने पकड़ना है और 2 पे डिवाइड करना है। मीन्स x का कोफिशिएंट 16/9 डिवाइडेड बाई 2, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। एंड सो ऑन 16/18 हमारे पास आंसर आ गया। कटिंग करें 8/9 बनेगा। जो भी आंसर आया उसका स्क्वायर राइट साइड पे प्लस करेंगे और लेफ्ट साइड पे भी प्लस करेंगे। ओके, इस इक्वेशन के हमने 8/9 चूँकि आंसर आया था, 8/9 का स्क्वायर राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड उसका स्क्वायर, आई रिपीट, उसका स्क्वायर राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी ऐड करेंगे। राइट, तो 8/9 का स्क्वायर राइट लेफ्ट साइड पे भी ऐड हो गया और राइट साइड पे भी ऐड हो गया। अगर हम अब गौर करें तो एक्स स्क्वायर ये ए का स्क्वायर है ऐसे, और ये बी का स्क्वायर और दरमियान में 2ab, ये हमारा फार्मूला क्लोज हो रहा है। ये फार्मूले हमारी बुक में मेंशन है, a² + b² + 2ab = a + b का होल स्क्वायर। तो 16/9x, अगर हम गौर करें 2 a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है 8/9, तो a × 16/9x, ये 2ab है। तो हम इस फार्मूले को क्लोज कर देंगे, a + b का होल स्क्वायर क्या बनेगा, x + 8/9 का स्क्वायर। यहाँ पे हम जस्ट स्क्वायर खोलेंगे, उसको जो मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। स्टेप नंबर 4 में टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब चूंकि यहाँ पे स्क्वायर बन चुका है तो हमने x की वैल्यू लेनी है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस का इजाफा होगा। इसकी वजह क्या है? इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर मेरे पास -2 हो और मैं कहता हूँ कि मुझे -2 का स्क्वायर चाहिए, तो आप -2 का स्क्वायर करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 4, राइट। अब मैं कहता हूँ नहीं, 4 का मुझे वापस, जो मेरे पास -2 था, मुझे -2 वापस चाहिए, तो आप 4 का स्क्वायर, आप कहेंगे 4 का स्क्वायर रूट कर दें, राइट। स्क्वायर रूट करने से हमारे पास आंसर आएगा 2, जबकि मेरे पास तो -2 था। तो इसीलिए हम जब भी स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस और माइनस का इजाफा करते हैं कि जो भी आपकी वैल्यू है वो आप टेक कर लो और बाकी जो अदर है उसको एक्स्ट्रा रूट कह दो, राइट। तो यहाँ पे प्लस माइनस का इजाफा इसलिए करेंगे। लास्ट पे ये स्क्वायर के साथ कैंसिल और आगे आपने इसका एलसीएम करना है और सोल्व करना है जस्ट इन इक्वेशंस को। तो हमारे पास 2 आंसर आएंगे। इसका एलसीएम किया और एट द एंड हमारे पास एक दफ़ा, अब चूँकि यहाँ पे प्लस और माइनस आ गया तो आपने, अब चूँकि यहाँ पे एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, तो मैंने एक दफ़ा प्लस में लिख दिया एक दफ़ा माइनस में, और इसको सोल्व किया तो हमारे पास x के 2 आंसर आ जाएगा, -18/9 और 2/9। तो ये मेथड था कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो कि बहुत लेंथी है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फेमस मेथड है, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।